हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं 11 मैथ चैप्टर 19 जो कि सीधी रेखाओं और सरल वक्रों का आलेखन है, ग्राफी निरूपण है। अगर उसको जो आंकड़े दिए हैं, जो समीकरण दिए हुए हैं, वह समीकरण सीधी रेखा का होगा या सरल वक्र का होगा, तो उसका हम ग्राफी निरूपण कैसे करेंगे उसके बारे में हमको इसमें अध्ययन करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया हुआ है कि एक ही अक्षों को लेकर के एक ही चित्र में निम्न समीकरणों के आलेख खींचो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है x बराबर 5, इसमें कुछ नहीं करना है तो इसको छोड़ दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल -15, इसमें भी कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है x बराबर y। पहले हम ये क्या कर रहे हैं ना, ये 7 सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में। कह रहा है कि इस सातों सवाल के जो वक्र हैं, जो समीकरण है, उसको एक ही अक्ष और एक ही चित्र में प्रदर्शित कीजिए, उसको उसके आलेख को खींचिए। तो सबसे पहले हम सातों सवाल के आंकड़े जुटा लें, जुटाने के बाद तब उसका हम इस ग्राफ पर आलेखन करेंगे। तो सबसे पहले आंकड़े जुटा लें। इसमें देखिए कुछ नहीं करना है। कैसे कुछ नहीं करना होगा, हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें कुछ नहीं करना है। इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें x बराबर y, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे x ले लें, यहाँ पे y ले लें। अब x का मान अगर 1 लेते हैं तो ये भी 1 होगा, ये 2 लेते हैं तो ये भी 2 होगा, 3 लेंगे तो ये भी 3 होगा, और 4 लेंगे तो ये भी 4 होगा, है ना। x का मान 1 तो y बराबर 1, 2 तो y बराबर 2, 3 तो y बराबर 3, 4 तो y बराबर 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस वाई बराबर 0। तो अगर y को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा x बराबर -y। कहने का मतलब अगर यहाँ पे x ले लें, यहाँ पे y ले लें और x का मान 1 लें तो y का मान -1 हो जाएगा। ये 2 लें तो ये -2 हो जाएगा। ये 3 लें, -3 अगर लेते हैं तो ये +3 हो जाएगा। -4 लेते हैं ये +4 हो जाएगा, और ये अगर 5 लेते हैं तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 4x - 2y + 1 = 0। इतना दिया हुआ है। तो हम क्या करें ना, x को एक तरफ रख करके बाकी सभी को उधर भेज दें, ताकि हम y का मान रख करके x का मान उसके करेस्पॉन्डिंग, उसके अनुसार x का मान हम ज्ञात करते चलें। तो उधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा 2y - 1, 4 का भाग दे देंगे तो 2y - 1/4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखिए एक सरल रेखा हो तो उसका आलेखन करने के लिए या उसको खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। अगर 2 बिंदु मिल जाए तो उन दोनों बिंदुओं से हम उस सरल रेखा को खींच सकते हैं। तो इसमें भी हमने वही प्रयास किया है कि अगर y का मान हम 0 ले लें, y का मान अगर हम 0 ले लें तो ये 0 हो जाएगा, -1, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा -1/4। और अगर कहीं x 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो ये देखिए इधर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि क्या हो जाएगा, 2y - 1 बराबर 0, ये इधर हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 उधर, 1/2, ये हो जाएगा 1/2। अब इसको छोड़ दीजिए और कॉलम को छोड़ दीजिए, सिर्फ इसी से हमारा वह आलेख खींचा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये 3x + 2y = 6 है। कुछ भी मत करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। बस यहाँ पर लिख दीजिए x और यहाँ पर लिख दीजिए y। x का मान 0 तो y का मान क्या होगा, y का मान 0 तो x का मान क्या होगा, हम अभी ज्ञात करेंगे। जब x का मान 0 है, ये पूरा 0 हो गया, मतलब कि 2y = 6 हो गया। तो y का मान निकलना होगा तो 2 का भाग करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3। ठीक है। अब अगर कहीं y 0 हो जाए, अगर ये पूरा 0 हो जाए तो हमको मिलेगा 3x = 6। x बराबर क्या होगा, 3 बटे में जाएगा, तो 6/3 यानी कि 2। अब ये जो 2 पॉइंट है, इन्हीं 2 पॉइंट से हम इस सरल रेखा को खींच लेंगे और कोई पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम थिंग हियर, इसमें भी वही चीज़ है। यहाँ पर भी हम x और y कर देते हैं। जब
x का मान 0 तो y का मान क्या होगा, y का मान 0 तो x का मान क्या होगा, अभी ज्ञात करते हैं। जब x का मान 0 कर लेते हैं तो -2y = 1 या y = हो जाएगा -1/2। y का मान 0 हो जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा 1/4। ये सारे पॉइंट्स हमको मिल गए। अब इन सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ में कैसे डालेंगे, कैसे खींचेंगे, उसको देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है x = 5। तो x = 5 का मतलब कि यह x = 5 y अक्ष के समांतर रेखा होती है, जिसकी हर जगह पर y अक्ष से दूरी 5 इकाई होगी। ठीक है, कहने का मतलब कि x = 5 अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो यहाँ पर भी यही पॉइंट चलेगा, यहाँ पर भी वही पॉइंट, या नीचे चले आएंगे तब भी इन सब पॉइंट्स की दूरी जो है 5 इकाई। अब +5 दिया हुआ है, इधर के बारे में नहीं चर्चा करेंगे। अगर -5 रहता तो हम इधर आते, है ना, प्लस है तो इधर। तो ये जो होगा, ये हो गया हमारा एक ये x = 5 का आलेखन हो गया। एक सवाल, पहला सवाल हो गया। और y = -15, y = -15 कह रहा है, तो y = -15 का मतलब क्या हो गया, y का मान -15 यानी कि यहाँ पर, और ये जो दूरी x अक्ष से है -15, ये यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, हर जगह। तो अब अगर कि इन बिंदुओं को हम मिला दें तो जो सरल रेखा मिलेगा वो होगा y = -15। ये थोड़ा सा ऊपर खींच गया, ठीक है, ये इस रेखा, ये इस पर होना चाहिए। तो ये जो हमारा मिला रेखा, ये y = -15 हो गया, सॉरी y इक्वल है ना, y = -15, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब तीसरा है x = y, यानी कि x का मान 1 है तो y का मान भी 1 है, यानी कि x का मान 1 तो y का मान 1, यानी पहला पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर निर्देशांक हो जाएगा 1 1 2 2, इसी तरह से 2 2 3 3 4 4, ठीक है, ये सब हुए पॉइंट्स हैं। और एक चीज़ है, अगर कहीं यहाँ पर एक कलम और 0 0 बना लें तो 0 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम खींच दें। ठीक है, तो ये हो गया x = y, क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है x = -y। जैसे ये x = y था ना, उसी तरह से ये x = -y है, बस इसमें सब धनात्मक आया था, इसमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक रहेगा। x का मान जब +1 तो y का मान -1, ये +2 तो -2, और ये माइनस अगर ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, बस ऐसे करना है। तो 5 पॉइंट हमने लिया है, हालांकि 2 पॉइंट से भी हमारा काम बड़े आराम से हो जाता, अगर कि हम इसी को ले लें इतना, ठीक है, इसी को ले लें, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो भी हम रेखा को खींच देंगे। तो हम इसी को लेने जा रहे हैं। आप लोग चाहें तो इन पॉइंट्स को भी लेकर के, तो जब x = 1 होगा तो y = -1, x = 1 तो y = -1, मतलब कि यहाँ पे 1 -1, ये पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जब 2 है तो -2, मतलब इसी तरह से ऐसे आएगा 2 -2,
2 पॉइंट हो गया। अच्छा, इसमें अगर के 0 0 ले लेते हैं 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि 1 पॉइंट यहाँ भी रहेगा। अब इसको खींच देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल 0। देखिए ये चीज़ नहीं लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस वाई नहीं लिखेंगे। जो क्वेश्चन में दिया है ना, जो सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको यहाँ पर लिखेंगे, ताकि ये पता चले कि x प्लस वाई बराबर 0 वाले का ये आलेखन है, ये x बराबर y वाले का आलेखन है, x इक्वल टू 5 वाले का आलेखन है, ये y इक्वल टू -15 का आलेखन है, ऐसा। अच्छा, कितना हो गया, 4 हो गया हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमने 2 पॉइंट लिया। x इक्वल टू जब -1/4 है तो y इक्वल टू 0 है, जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 1/2। ये देखिए थोड़ा सा बटे में है तो बहुत सही तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम लोग 2 पॉइंट लेंगे। जब x इक्वल टू -1/4 का मतलब 1 का यहाँ पे तो आधा हो जाएगा, फिर इसका आधा है ना। तो जब ये x इक्वल टू -1/4, सॉरी इधर आएंगे, आधा यहाँ पर, ये यहाँ पर है, तो y इक्वल टू 0 है, यानी कि इसी जगह ये पॉइंट होगा। ठीक है, और जब x इक्वल टू 0 है तो y का मान 1/2, यानी कि यहाँ पर ये हो गया 0 1/2। ये 2 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट यहाँ पर है, 1 पॉइंट यहाँ पे है, इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये हो गया कौन सा, 4x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0, ये उसका आलेखन है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखें हम लोग, दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 6। तो जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 3, जब x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 0, यानी कि y अक्ष पर 3 इकाई जाएंगे और y अक्ष पर ही लेंगे, क्योंकि x का मान 0 है। तो ये 1 पॉइंट यहाँ पे हो गया। निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 और 3। जब x का मान 2 है तो y का मान 0 है, x का मान जब 2 ले लिए तो y का मान 0, यानी कि x अक्ष पे ही दूसरा पॉइंट होगा, निर्देशांक हो जाएगा 2 0। अब 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, इसको मिला देते हैं तो जो रेखा मिलेगा ये हो गया। ये किस रेखा का समीकरण, ये किस रेखा का आलेखन है, 3x प्लस 2y इक्वल 6। ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 का है। 6 हो गए, एक और करना है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 1। तो इसमें भी उसी तरह से है, जब x का मान 0 है तो y इक्वल टू -2 है, जब y इक्वल टू 0 है तो जब x का मान 0 तो y इक्वल टू -2 -1/2। जब x का मान 0 है तो y का मान -1/2, -1/2 का मतलब नीचे यहाँ पर इसी जगह हो जाएगा, और निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 -1/2 ये। और जब x का मान 1/4 है तो y का मान 0 है, जब x का मान 1/4 है यानी आधे का आधा है तो y का मान 0, यानी कि इसी अक्ष पे, x अक्ष पे ही हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा 1/4 और 0। बस इसी को मिला देना है। मिलाना है तो कैसे मिलाते हैं, मिला दे इसको, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। और क्या समीकरण है, 4x माइनस 2y बराबर 1। ये देखिए 4x माइनस 2y प्लस 1 है, यहाँ पे 4x माइनस 2y, इधर आया तो -1, तो मिलता जुलता है ना, ये ऐसे आया, ये ऐसे गया है। तो इस तरह से ये
सातों सवाल का एक ही अक्ष और एक ही चित्र में आलेखन हुआ। ठीक है, इसका इस तरह से इसका सलूशन कर देंगे सातों सवाल का, फिर उसके बाद प्लॉटिंग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है x बराबर 5 और x प्लस 2y बराबर 12। इस बार दो रेखाओं का समीकरण दिया हुआ है और इन दोनों रेखाओं का आलेखन करना है। तो x बराबर 5 वाले का तो कुछ करना नहीं, क्योंकि ये y अक्ष के समांतर 5 इकाई दूरी पर धनात्मक x अक्ष का धनात्मक मान लेंगे और y अक्ष से 5 इकाई दूरी पर एक सीधी रेखा जाएगी, यानी कि y अक्ष के समांतर 5 इकाई दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण होगा। ये सरल रेखा का समीकरण है, इसका हमको मान निकालना होगा। तो मान हम सरल रेखा को खींचने के लिए केवल दो मान निकालते हैं। एक बार x का मान 0 रखते हैं, एक बार y का मान 0 रखते हैं। यहाँ पर अगर x करते हैं, यहाँ पे y करते हैं, x 0 तो क्या आएगा, y 0 तो क्या आएगा। जब x का मान 0 होगा, ये 0 हो गया पूरा, तो 2y बराबर 12, तो y बराबर 12/2 यानी कि 6। जब y 0 हो गया यानी ये पूरा 0 हो गया, तो x का मान क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अब इसका प्लॉटिंग करना है। तो प्लॉटिंग के लिए क्या करना है, पहला पॉइंट है x का मान 0, y का मान 6 यानी 0, 6। कहने का मतलब y अक्ष पर 6 इकाई, ये निर्देशांक हो जाएगा 0 और 6, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा है जब x का मान 12 है तो y का मान 6 है। x का मान 12 तो y का मान 6, यानी कि ये पॉइंट होगा, निर्देशांक हो जाएगा 12, 0। ठीक है ना, इसको खींचना है तो ये इसको मिला दिए तो ये हो गया x, ये किसका होगा, ये होगा x प्लस 2y बराबर 12। अभी एक और रेखा खींचना है, कौन, x बराबर 5। x बराबर 5 यहाँ है, तो ये पॉइंट यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इसको हम लोग खींच दें, ये हो जाएगा x बराबर 5। तो x बराबर 5 y अक्ष के समांतर हो गया और ये x प्लस 2y बराबर 12 का समीकरण हो गया। बस यही आलेखन, इतना ही आलेखन करना है इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें भी एक चीज़ तो वैसे ही दे दिया है, y इक्वल्स -5। जैसे x बराबर 5 है ना, उसी तरह से y बराबर -5। y बराबर -5 का मतलब कि x अक्ष से नीचे 5 इकाई दूरी पर, y अक्ष पर 5 इकाई दूरी पर बिंदु लेंगे और वह बिंदु x अक्ष से हर जगह समान होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब x अक्ष के समांतर x अक्ष से नीचे 5 इकाई दूरी पर खींची गई सरल रेखा जो कि x अक्ष के समांतर है, वो हो गया। इसका 3x - y बराबर 26 का करना है। तो इसका हमने पॉइंट ले लिया है, हमने 0, 0 इस बार नहीं लिया है, थोड़ा सा बटे में आ रहा था तो सही नहीं आ रहा था। तो हमने मान ले लिया है x का मान 9। जब x का मान 9 तो 9 × 3 = 27, 27 में से 26 को घटाएंगे तो y का मान 1 आ गया। जब x का मान 13, 13 × 3 = 39, y को उधर जाएंगे तो 26 इधर, तो 39 में से 26 घटेगा तो 13, यानी कि जब x 13 है तो y भी 13 है। ये दो पॉइंट हमने लिया। किसी भी सरल रेखा को खींचने के लिए 2 पॉइंट्स, कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। 2 पॉइंट मिल गया तो हम उस सरल रेखा को खींच सकते हैं। ये मूल बिंदु हो गया और ये हमने एक खाना 2 के लिए 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, नीचे -2, -4, -6, -8 इस तरह से लिया है। तो जब x का मान +9 तो y का मान +1 है। +9 का मतलब क्या हो गया, 8 और 10 के ठीक बीच में, और जब x का मान 9 यहाँ पर है तो y का मान 1 है। 1 का मतलब 2 का आधा, यानी कि ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, निर्देशांक क्या हो जाएगा, 9 और 1। सेकेंड पॉइंट है 13, 13। 13, 13 का मतलब कि जब x का मान 13 यानी कि 12 और 14 के ठीक बीच में, तो y का मान भी 12 और 14 के ठीक बीच में होगा। ये हो गया क्या, 13 और 13। अब इनको मिला दें,
तो ये हो गया किसका आलेखन किए हम लोग, ये है 3x माइनस वाई बराबर 26 का। अभी एक और करना है इसमें, एक और कौन सा है, y बराबर -5। तो y बराबर -5 4 और 6 के बीच के ठीक बीच में, तो ये -5 तो -5 यहाँ भी होगा, -5 यहाँ भी होगा, -5 यहाँ भी होगा। इसको मैं खींच दे रहा हूँ। तो ये हो गया पूरा y बराबर -5। ठीक है, ये नहीं है, इससे नहीं मतलब है, सिर्फ यहाँ ऊपर से हम लोग देखेंगे। तो ये y बराबर -5 और ये 3x माइनस वाई बराबर 26 का आलेखन हो गया। बस आलेखन करना है और कुछ करना नहीं इसमें। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 तक।